नाज़रीन, पाकिस्तान नेशनल टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद आदिल। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर प्रेस क्लब के बाहर, जहां पर औरत मार्च की एक बहुत बड़ी रैली निकाली जा रही थी। इस वक्त यहां पर स्टेट यूथ पार्लियामेंट की जानिब से भी एक रैली निकाली गई है औरत मार्च के मुकाबले में, क्योंकि इनका कहना था कि ये इस दिन को डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के दिन से मनाएंगे। इस वक्त मेरे साथ स्टेट यूथ पार्लियामेंट के जो पंजाब के सदर हैं एजाज संधू साहब, उनके साथ एहसन चौधरी साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइएगा कि आप उनके मुकाबले में निकले हैं औरत मार्च के मुकाबले में अपना डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का दिन मनाने के लिए। क्या देखा आपने यहाँ पर आके? मैंने यहाँ पर शरीयत की धज्जियाँ उड़ाते इनको देखा। मैंने यहाँ पर देखा कि ये औरतें औरत के हकूक़ की बात नहीं कर रही। अगर ये औरत के हकूक़ की बात करें तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी एक औरत और इस कौम की बेटी है। क्या किसी पम्फलेट के ऊपर कोई भी स्लोगन डॉक्टर आफिया के लिए इन्होंने लिखा? अगर ये औरतों के हकूक़ के लिए, क्योंकि 8 मार्च वुमेन डे है, अगर ये औरतों के हकूक़ के लिए निकलती तो क्या इन्होंने फ़लस्तीन की बेटी के लिए निकली हैं? क्या ये स्विट्ज़रलैंड के उस घटिया कानून के लिए निकली हैं जो आज उन्होंने पास किया अपनी असम्बली में कि कोई भी मुसलमान औरत पर्दा नहीं कर सकती? तो क्या ये औरत के हकूक़ दबाने की बात नहीं हो रही? लेकिन क्या ये मोदी के खिलाफ निकली हैं? कोई एक नारा मुझे दिखा दें जिन्होंने मोदी के खिलाफ लगाया हो। कोई एक नारा जो इन्होंने इंडियन आर्मी जो फाशिस्ट वहाँ पर औरतों के साथ रेप कर रही है, हमारी बेटियों की इज्जत पमाल कर रही है, कोई एक नारा मुझे दिखा दें। अगर आपको यहाँ पर औरत के हकूक़ नजर नहीं आए तो माजरत के साथ मैं ये लफ्ज़ कहूँगा कि ये एंटी इस्लाम और एंटी पाकिस्तान 5th जनरेशन वार का एक सिस्टम लॉन्च किया जा रहा है। हमारे लोगों को फांसी की तरफ प्रमोट किया जा रहा है। अगर औरत के हकूक़ की बात करते हैं, हमारे साथ हैं। हम यहाँ पर उस दिन खड़े थे जिस दिन जो अक़लीती बरादरियाँ यहाँ पे खड़ी हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शान में मारवी सरमद ने गुस्ताखी की थी। सबसे पहला प्रोटेस्ट मैंने किया था, लेकिन मुझे इनमें से कोई एक औरत भी नज़र नहीं आई थी। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने पाकिस्तान की अक़लीतों के भी साथ हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ पर रहती हैं। उनके तमाम तहफ़्ज़ात का ख्याल रखा जाता है। लेकिन जो माहौल ये क्रिएट करना चाहती हैं माजरत के साथ, ये एक बहुता सिस्टम है जो इनकी सोच तो है, लेकिन ये मर जाएंगी, जलील हो जाएंगी, कभी भी पाकिस्तान में इंशाल्लाह चलने नहीं देंगे। ये खवातीन कहती हैं कि रेप होता है, उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस होती है। अगर देखा जाए तो हम लोग भी उसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन जिन हकूक़ की ये बात करती हैं, कि आपको लगता है कि ये हकूक़ इन्हें वाकई नहीं मिल रहे इस इस्लामी मुआशरे में? बहुत अच्छी बात की है, औरतों के साथ ज़्यादती हो रही है। मैं इस चीज़ पे ये कहता हूँ कि मैं इनसे मुतालबा करता हूँ, ये हमारे साथ खड़ी हों। जिन जिन लोगों पर फर्द जुर्म आयद है, औरतों के मामले में जिनके साथ ज्यादती हुई है और जो मुजरम जेल के अंदर है, हम हुकूमत वक़्त से मुतालबा करते हैं सरेआम सबको लटकाओ। इन तमाम की वहाँ निकल जानी है, किसी एक ने भी इस मामले पे नहीं आना। ये सिर्फ लोगों को दिखाएंगी कि रेप हो रहा है, लेकिन ये कभी भी नहीं बोलेंगी कि इनको लटकाया जाए। देखें जी, सजा दें। रेप को आपने ख़त्म करना है तो लटकाएं ना उनको, क्यों मुजरम ये लटकाने भी नहीं देती। और मज़े की बात बताऊं, इनको सपोर्ट करने वाले फवाद डब्बू साहब और शीरी मज़ारी, इन दोनों ने इस कानून की मुखालफत की थी। आपको याद होगा जब असम्बली में यह कानून पेश किया गया कि रेप के केस वालों को लटका दिया जाए, उस वक़्त इन्होंने अली मोहम्मद खान की मुखालफत दो लोगों ने की थी, फवाद डब्बू ने जो वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, और शीरी मज़ारी ने, और वो दोनों इनकी सरपरस्ती आला हैं यहाँ पर। ये लोग जो इन्होंने प्ले कार्ड्स अपने हाथों में थाम रखे हैं, उनके ऊपर तरह तरह की तहरीरें लिखी हुई हैं। आप उनकी कितनी ऐसी तहरीरें हैं जिनसे आप जो है वो इत्तेफाक करते हैं और कितने से आप इख्तिलाफ रखते हैं? देखें जी, तहरीर अच्छी लिखी हो लेकिन गलत हाथ में आ जाए ना तो वो तहरीर नहीं रहती। अगर ये पर्दे में आकर, इनकी बहुत सारी तहरीरें हैं, मैं तो कहता हूँ इनकी तहरीर के साथ हम खड़े हैं। ये खुद अपनी तहरीर पे खड़ी नहीं है। ये अपनी औरत की ज्यादती वाली तहरीर पे खड़ी हो ना, ये खुद खड़ी नहीं है। ये सिर्फ अवाम को ड्रामा है। इनके 3-4 स्लोगन इन्होंने दिखाने होते हैं जो अवाम जिनसे एग्री करती है, और बाकी सारा इन्होंने वो अमेरिका और यूरोप वाला गंदा निज़ाम लाना होता है। इनसे पूछें जाके, आज स्विट्ज़रलैंड में पर्दे के ऊपर पाबंदी लगाई गई है, ये औरत का हक छीना गया। क्या किसी ने स्विट्ज़रलैंड पर लानत डाली है? किसी ने मजम्मत की है? किसी ने मोदी को गाली दी है? किसी ने इसराइल को दहशतगर्द कंट्री कहा? आप जाएं, इंटरनेट उठा के देखें, रोड के ऊपर फलस्तीनी बच्चों को शहीद किया गया, रोड के ऊपर फलस्तीनी बेटियों माओ की इज्जतें लूटी गई। लेकिन माजरत के साथ ये घटिया औरतों को एक भी वो इसराइली नजर नहीं आया, एक भी उनका फौजी नजर नहीं आया जो हमारी बहनों और बेटियों की इज्जतें लूटता है। ये घटिया औरतें यहाँ पर अपना जिस्म दिखाने के लिए आ गई हैं। हम इस हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं, हम यहाँ पर कश्मीर रैली निकालते हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं होती। हम फलस्तीन रैली निकालते हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं होती। आज आधे लाहौर को बंद कर दिया गया है, सिर्फ ये इन्वेस्टेड कुत्ते जो यहाँ पे आके खड़े हुए हैं इनके गलीज नारों को फैलाने के लिए। अमेरिका, ये सारी फंडिंग इन्हें बाहर से है। अगर इन्हें बाहर से फंडिंग ना होती तो ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में पाकिस्तान की बात करती, ये अमेरिका और यूरोप के उस गंदे कल्चर की बात ना करती। हमने भी जो चीज़ देखी है, जो इनकी तहरीरें हैं, इनके ऊपर बहुत सी ऐसी बातें लिखी गई हैं जो शायद हम
देख भी नहीं सकते, और जो घर बैठी हमारी फैमिली है, हमारी बहनें हैं, वो भी नहीं देख सकती। इतने इतने बुरे अल्फाज जो है उनके ऊपर तहरीर किए गए हैं। तो क्या वजह, आपको क्या लगती है, कौन सी ऐसी वजह जिसकी वजह से ये लोग बाहर निकलते हैं और एक प्रोपागेंडा करते हैं? पैसों के लिए निकलते हैं। जो तहरीरें इन्होंने लिखी है ना, मज़े की बात है, वो हक ये अपने बाप और अपने भाई से मांगती हैं। और बड़ी ही मज़े की बात है कि इनके बाप और भाई साथ आए हैं इनको गाड़ियों में लेके। बाप ड्राइवर है, भाई साथ बैठा है, और बेटी आके यहाँ पे लोगों को कह रही है कि मेरी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। मेरा बाप मुझे नहीं दे रहा, मेरी बहन जी और भी मौजूद है। देखें कैदरी की बात, ये यूनिवर्सिटीज के देखें, इनको ये सारे यूनिवर्सिटी के वो लोग हैं, कुछ खाने के लिए आए हैं, कुछ फंडेड है। और अगर आप थोड़ा सा इस साइड पे कैमरा लेके जाएंगे तो दिहाड़ीदार लोग आपको मिलेंगे, आप इंटरव्यू करें, जिन्हें चंद पैसे दे के यहाँ पे लाया गया कि आप आएँ और अपने औरतों के हकूक के नाम पर यह गलीज नारों को पाकिस्तान में फैलाएं। स्टेट यूथ पार्लियामेंट को भी आप कहाँ देख रहे हैं इस औरत मार्च के मुखालिफ? अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हैं। ये 3 शहरों में निकले हैं, हम पूरे पाकिस्तान में निकले हैं, और मैं यही देखता हूं कि इनका मुकाबला हम करेंगे इंशाल्लाह। और आज भी खड़े हैं हमारे नौजवान, ये कहीं हमारी बहनें खड़ी हैं, ये भी औरतें हैं, लेकिन ये भी आफिया बहन की बात कर रहे हैं। लानत डालता हूं जो आफिया की बात नहीं करते, लानत डालता हूं जो कश्मीर की बात नहीं करते, ये मेरे सामने मौजूद हैं। मैं इन सब पे लानत करता हूं जो औरतों के हकूक के नाम पर मुल्क में औरत के हकूक की बात नहीं कर रही। इनके हाथ में जो पंफलेट है कि औरत को हकूक दो, ये उसकी गहराई में जाके आफिया बेटी की बात नहीं करती, बल्कि अपना पंफलेट बेचने के लिए आई हैं। अच्छा रेट मिलेगा, इन्हें डॉलरों में मिलेगा, और शाम को घर में चले जाएंगी, तैयारियां करेंगी, और फिर 8 मार्च को। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ स्टेट यूथ पार्लियामेंट पंजाब के सदर एजाज संधू साहब मौजूद, और बहुत सख्त मौक़िफ़ था उनका इस औरत मार्च के हवाले से। उनकी जो भी बातें थी वो आपने सुनी। आप उनसे इत्तफाक करते हैं या इख्तिलाफ करते हैं, हमें अपनी राय से ज़रूर कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान जुनैद आदिल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।